कुवैत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से नवाजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कुवैत की यात्रा पर हैं। वहीं पीएम मोदी की कुवैत यात्रा के अंतिम दिन उन्हें वहां के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। पीएम मोदी को किसी देश की ओर से यह 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। बता दें कि कुवैत का सर्वोच्च सम्मान विदेशी देश के राष्ट्राध्यक्षों और शाही परिवार के सदस्यों को दिया जाता है। कुवैत अपना सर्वोच्च सम्मान बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स और जॉर्ज बुश को भी दे चुका है। पीएम मोदी लगातार खाड़ी देशों के साथ रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कुवैत के प्रधानमंत्री अमीर शेख मैसाल अल अहमद अल जबर अल सबा के साथ मुलाकात की। उनकी मुलाकात के दौरान विशेष रूप से व्यापार, निवेश और ऊर्जा के क्षेत्र में भागीदारी जारी रखने की चर्चा हुई। पीएम मोदी को कुवैत दौरे का निमंत्रण वहां के प्रधानमंत्री ने दिया था। 21 दिसंबर को पीएम मोदी कुवैत पहुंचे। पिछले 43 साल में यह किसी प्रधानमंत्री की पहली कुवैत यात्रा है। पीएम मोदी ने शनिवार को भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया था। इसके बाद पीएम मोदी ने एक श्रमिक शिविर का दौरा भी किया था। कुवैत के सर्वोच्च सम्मान की स्थापना 16 जुलाई 1974 को कुवैत सरकार ने की थी। यह सम्मान कुवैत के शेख माने जाने वाले मुबारक अल सबा की स्मृति में भी की गई थी। मुबारक अल सबा ने 1897 में कुवैत को ओटोमन साम्राज्य से एक अलग स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जो तमाम भारतीय समुदाय है उससे मिले। 5 लाख के करीबन भारतीय समुदाय, जिनमें डॉक्टर, नर्सें सबसे ज्यादा हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत के दौरे के आखिरी दिन जब गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात थी, जो 43 वर्षों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। वह कुवैत अमीन शेख मैसाल अल अहमद अल जबर अल सबा के नियंत्रण पर कुवैत का दौरा कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी होने की अब बात कही जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे के दौरान कहा है कि भारत और कुवैत के बीच गहरे और ऐतिहासिक संबंध हैं। दोनों देश पूरे तेल और गैस के क्षेत्र में अवसरों की खोज करके अपने पारंपरिक क्रेता विक्रेता संबंधों को एक रणनीतिक साझेदारी में बदलने को तैयार हैं। पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर यहां पहुंचे हैं और इसके बाद वहां जो भारतीय समुदाय है उस भारतीय समुदाय में पीएम मोदी की यात्रा को लेकर जोश देखा गया। कुवैत समाचार एजेंसी को दिए एक साक्षात्कार में पीएम मोदी ने उन प्रयासों में मदद करने की इच्छा व्यक्त की जिससे गजा और यूक्रेन में शीघ्र शांति की बहाली हो सके। पीएम मोदी ने जोर देते हुए कहा कि युद्ध के मैदान में ऐसे संघर्षों का समाधान नहीं खोजा जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने फिलिस्तीन के लिए एक संप्रभु, स्वतंत्र और सक्षम राज्य की स्थापना के वास्ते बातचीत द्वारा 2 देशों के संबंध के प्रति भारत के समर्थन को भी दोहराया। कुवैत भारत का 6ठा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता और 4था सबसे बड़ा एलपीजी आपूर्तिकर्ता है। पीएम मोदी ने कहा कि आगे सहयोग की अपार संभावनाएं हैं क्योंकि भारत 3रा सबसे बड़ा वैश्विक ऊर्जा, तेल और एलपीजी उपभोक्ता बनकर उभर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि कुवैत के पास वैश्विक तेल भंडार का लगभग 6.5% हिस्सा है। मोदी ने कहा कि पेट्रोकेमिकल क्षेत्र सहयोग के लिए एक और आशाजनक अवसर प्रदान करता है क्योंकि भारत का तेजी से बढ़ता पेट्रोकेमिकल उद्योग 2025 तक 300 अरब अमेरिकी डॉलर का हो जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा साझेदारी केवल आर्थिक संबंधों का एक स्तंभ नहीं है, बल्कि यह विविध और टिकाऊ विकास के लिए एक प्रेरक शक्ति भी है जो साझा समृद्धि के भविष्य की ओर मार्ग प्रशस्त करता है। पीएम मोदी ने कहा कि खाड़ी सहयोग परिषद भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीसीबी यानी खाड़ी सहयोग परिषद कुवैत सहित 6 मध्य पूर्वी देशों का संगठन है। पीएम मोदी यहाँ कहते हैं कि खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों पर आधारित हैं। जीसीसी
क्षेत्र भारत के कुल व्यापार का लगभग छठा हिस्सा है और यहाँ लगभग 1/3 भारतीय प्रवासी रहते हैं। पीएम मोदी कहते हैं कि इस क्षेत्र यानी कि जीसीसी में रहने वाले लगभग 90 लाख भारतीय इसकी आर्थिक वृद्धि में सकारात्मक योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच जीवंत सेतु का काम करता है। पीएम कहते हैं कि व्यापार और वाणिज्य उनके द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण स्तंभ है। पीएम मोदी साक्षात्कार में कहते हैं कि वो मेड इन इंडिया उत्पाद कुवैत में अपनी जगह बना रहे हैं। अब कुवैत ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है, वो बता रहा है कि कुवैत ने अब एक तरह से भारत को अपना घनिष्ठ मित्र मान लिया है। अब बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि अब जो खाड़ी देश हैं उन्होंने भारत को अपना एक मुख्य सहयोगी मान लिया और पाकिस्तान को उन्होंने छोड़ दिया है। हमेशा पाकिस्तान जो भी ये खाड़ी देश थे, इन खाड़ी देशों के खिलाफ एक इस तरह का सहयोग करता था कि भारत से ज़्यादा संबंध ये लोग नहीं बना पाए जो खाड़ी देश हैं, और ये जो संबंध भारत से नहीं बना पाएंगे तो वो पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड रहेंगे। लेकिन अब खाड़ी के देशों को पता चलने लगा कि एशिया में एक बहुत बड़ी शक्ति है, दुनिया में बहुत बड़ी शक्ति है भारत, इसलिए खाड़ी के देश भारत से अपने गहरे संबंध, सुरक्षा, व्यापार, रक्षा सहयोग, हर तरह के सांस्कृतिक सहयोग से लेके सभी तरह के संबंधों पर वो आगे बढ़ रहे हैं खुद। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह के संबंध विकसित किए हैं वो बता रहा है कि खाड़ी के देशों में और भारत में बहुत गहरे संबंध हो गए हैं। दोनों का व्यापार से लेकर, कल्चर से लेकर, रक्षा सुरक्षा के क्षेत्र में जो योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, खाड़ी के जो देश हैं ज़्यादातर इनमें लोकतंत्र नहीं है। जो यहाँ के जो देश हैं इनमें जो ये शासक हैं ये हमेशा अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। लेकिन इन देशों में अब आधुनिकता आ रही है और इस आधुनिकता की वजह से वहाँ अब जो कट्टर इस्लामिक कानून हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। जैसे यूएई में लगभग ख़त्म हो गए बहुत सारे, सऊदी अरेबिया में बहुत ख़त्म हो रहे हैं, कुवैत से लेके दूसरी सारी जगहों पर ये बहुत अच्छी बातें हो रही हैं दोनों में, और किस तरह से वो अपने देशों को आगे बढ़ाने के लिए आगे आ रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का सहयोग जिस तरह से वो ले रहे हैं, उन्हें पता है कि भारत एक उभरती हुई शक्ति है, भारत दुनिया में चौथी अर्थव्यवस्था है। ऐसे में भारत के साथ व्यापार करना कहीं ना कहीं आज सबसे ज़्यादा फायदे का सौदा